हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग सब अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। आज बता दूँ आपको, सुबह सुबह खूब अच्छी से बारिश हुई है। मौसम अचानक से फिर से चेंज हो गया है। कल इतना गर्म था, आज धूप भी नहीं है और बारिश पे बारिश हुई चली जा रही है। जैसे तो कल वो 26 जनवरी और बसंत पंचमी दोनों ही चीज़ें हैं। निकलना है, बाज़ार लाना है सामान, क्योंकि घर में है कल पूजा। तो क्या करूं, कैसे करूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, बट वही है, निकलना ज़रूरी है। तो घर के काम तो कर आ चुकी हूँ और थोड़ा बहुत है निपटाना है। नाश्ता पानी करा चुकी हूँ। कपड़े वगैरह सब मशीन चल चुकी है, कपड़े फैल चुके हैं। सूखने तो मुझे पता है कि वो आज सूखने वाले नहीं हैं, क्योंकि वेदर देख रहे हो कैसा है। वो वैसे के वैसे ही रहने हैं, गीले गए हैं गीले ही आएंगे शाम को, मुझे भी पता है। खैर छोड़िए। और बाकी पूजा हो चुकी है, सब कुछ हो चुका है और नाश्ता मैंने कर लिया, हस्बैंड को करा दिया, वो चले गए हैं, बेटी अपना स्कूल चली गई है, सब कुछ हो गया। बस मुझे निकलना है। उसके लिए मुझे तैयारी करनी है कि कैसे निकलूं, क्या करूं। लिस्ट पंडित जी की मेरे पास है और मुझे जो अपना सामान चाहिए वो मैं लिस्ट बैठ के बना रही हूँ। बस जैसी हो जाती है पूरी, मैं निकलती हूँ और सामान लेके आती हूँ। हाँ, वहाँ पे देखती हूँ बना पाती हूँ कि नहीं बना पाती हूँ, क्योंकि अकेले जाना, अकेले कैमरा हैंडल करना, अकेले सामान लेना। फिर पता है मेरे साथ क्या होता है कि मैं आधा सामान लेके आती हूँ, आधा सामान मेरा रह जाता है और फिर मुझे पड़ती है डांट। तो कोशिश करूँगी कि मैं दोनों काम कर सकूँ, नहीं तो बट नहीं डाल पाई तो कोई बात नहीं। बट अगर वीडियो बना लिया तो मैं ज़रूर आपको दिखाऊंगी कि मैंने क्या किया। लेना वही है, सब्जी लेनी है क्योंकि कल पंडित जी के लिए खाना बनाना है, फल लेना है पूजा के लिए, मीठा लेना है, फूल लेना है, वही सब सामान जो पूजा में लगता है चढ़ाने के लिए, देवी जी की सरस्वती जी को साड़ी वगैरह, यही सब सामान लेना है। और भी छोटे मोटे बहुत सारे सामान है, सबको लेके आपको दिखाऊंगी कि मैंने क्या क्या लिया। पहले मुझे जाने तो दीजिए, मैं जाऊं फिर मैं आपको बताती हूँ, और वहाँ पे क्या क्या कैसे क्या लिया सब मैं दिखाती हूँ अगर पॉसिबल हुआ तो। और फिर मिलती हूँ आने के बाद। लिस्ट में बैठ के बना रही हूँ। वैसे लिस्ट बनाते बनाते मुझे एकदम से याद आया कि कल यहाँ पर लखनऊ पर भूकंप आया था, उस वजह से, और मैं उस समय बाहर ही थी। 2:38 पे आया है दोपहर में, मैं बाहर ही थी और कुछ काम से निकली थी। तो मैंने कुछ देर 2 बजे के करीब मेरी हस्बैंड से बात हुई और वो भी बोले कि वो भी बाहर है। मैंने बोला मैं भी बाहर हूँ, मुझे काम, लेकिन मेरा काम हो चुका था तो बस मुझे घर वापस ही आना था। तो उन्होंने बोला, हम लोगों में बात हुई कि हम कहाँ, वो कहाँ है, मैं कहूँ, तो हम लोग आसी पास में थे। तो फिर वो मुझे पिक करने आए और 2:15 के करीब तक हाँ उन्होंने मुझे पिक किया और हम लोग फिर गाड़ी में थे। 2:38 पे अचानक से कहीं हम लोग रुके हुए थे, सिग्नल था या क्या था मुझे ठीक से उस समय अजीब सा लगा कि गाड़ी एकदम शेक कर रही है या हो रहा है। तो पहले तो हम लोगों को लगा कि शायद पीछे जैसे कोई जानवर आ जाता है ना, गाय आ जाती है या समथिंग, तो वो उसको गाड़ी को पुश कर रही है। या फिर एक बार हस्बैंड ने पूछा कि तुम क्या पैर हिला रही हो, तो जो गाड़ी हिल रही है। मैंने कहा नहीं, मैं तो सिर्फ बैठी हुई हूँ, मैंने पैर वैर नहीं हिलाया हुआ, कुछ भी नहीं हिला रही हूँ। तो बट गाड़ी पूरी एकदम अच्छे से शेक कर रही थी एकदम। फिर मेरे ख्याल में आया भी कि मैं इनको बोलूँ, लेकिन अक्सर 1-2 बार मैंने ऐसा कभी कभी बोला है कि मुझे फील हुआ है कि कुछ अर्थक्वेक जैसा, तो लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं, फेक फॉल्स हुआ। तो कल मैंने यही सोच के नहीं बोला कि नहीं, हर बार फिर ये बोलेंगे कि तुम्हें हमेशा यही लगता है कि अर्थक्वेक आया, बट गाड़ी बहुत अच्छे से शेक करी है, हिली है। हम लोग को, इन्हें भी पता चला, मुझे भी पता चला, बट हम लोगों ने दोनों ने ही एक दूसरे से ये नहीं बोला कि अर्थक्वेक जैसा लग रहा है। लेकिन बाद में जब न्यूज़ में पता चला शाम के टाइम, तो हम लोग को समझ आया कि वाकई में अर्थक्वेक था, और हम लोग ऐसे ही मामूली सा समझ रहे थे। और फिर तो न्यूज़ में देखा हजरतगंज में एक बिल्डिंग भी पुरानी सी थी, उसमें दरार आई और वो पूरी तरीके से गिर गई। बहुत लोग इंजर्ड हुए हैं, बहुत लोग शायद
कैजुअलिटी भी हुई है, तो बहुत ही ख़राब था इतना। तो वही मैंने सोचा, मुझे अभी बस लिस्ट बनाते बनाते मुझे याद आया कि कल ये बहुत ही ख़राब चीज़ एक हुई है कि, तो मैंने सोचा आपसे शेयर करूं। तो यही था, तो मैंने आपसे कहा कि राय शेयर करती हूँ। अगर कोई हजरतगंज एरिया से है और जिसके आसपास ही ऐसा कुछ हुआ है, जो वो बिल्डिंग गिरी है और वो मेरा व्लॉग देख रहा है, तो प्लीज़ कमेंट करना कि क्या हुआ था, कैसे हुआ था। अभी उतनी डिटेल वगैरह तो कुछ किसी से उतनी नहीं पता चली है। न्यूज़ तो हाँ देखी, बट उतना डिटेल में नहीं, टाइम ही नहीं मिलता कि उतना बैठ के न्यूज़ देखा जाए। बस ऊपर ऊपर का ही पता है कि हाँ एक बिल्डिंग का है, हुई है, और लोगों को ले जा रहे थे स्ट्रेचर्स में, एम्बुलेंस में, पुलिस थी, मीडिया थी, सभी कुछ था। तो अगर उसी एरिया से कोई मेरा व्लॉग देख रहा है तो प्लीज़ कुछ ना कुछ शेयर करिए ऐसा, जो मैं अपने व्लॉग में फिर बता सकूं, और कमेंट में बताइएगा कि कुछ ऐसी कोई बात हो, कोई कुछ हो या बताने लायक हो तो बताइएगा, तो ताकि मैं अपने व्लॉग में उसको शेयर कर सकूं। तो ताकि मेरे ब्लॉग के थ्रू ही किसी के बारे में अगर कुछ पता चल सके, कुछ जानकारी आगे बढ़ सके, या कुछ हो, किसी भी तरीके का कोई भी मदद हो या कुछ हो सके, तो ज़रूर बताइएगा मुझे कमेंट करके। मैं इस अपने व्लॉग में ज़रूर उस बारे में बात करूँगी। तो क्योंकि क्या है, मैं तो हजरतगंज से बहुत दूर रहती हूँ, मेरा तो काफ़ी डिस्टेंस है, मैं उधर तो नहीं गई हूँ। पर जो भी है न्यूज़ में ही देखा है, व्हाट्सएप में मैसेजेस आने लगे थे, वीडियोस आने लगे थे, उधर इंस्टा पे भी आने लगे थे, सभी जगह न्यूज़ पूरी तरीके से फैल गई थी। तो मुझे तो उतना, मैं तो वहाँ नहीं जाके देखी, मैंने कोई वो नहीं किया। लेकिन हाँ, अगर उस एरिया से, इसीलिए मैं पूछ रही हूँ कि अगर उस एरिया से कोई है जो आसपास, उस बिल्डिंग के आसपास रहता हो, या थोड़ा दूर पे भी रहता हो, या उसने ये होते हुए देखा है या कुछ है, तो कुछ भी अगर बताना हो तो आप शेयर करिएगा मुझसे, मुझे कमेंट करिएगा, ताकि, और अगर मेरे थ्रू आप चाहते हो कि मैं कुछ ब्लॉग में वहाँ का कुछ बताऊँ, और ये कैसे, एक्चुअली जानना ये है कि वो कैसे क्या हुआ, इतना अर्थक्वेक तेज तो नहीं था कि एक बिल्डिंग ही गिरा दे, तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ रहा होगा, बिल्डिंग पुरानी होगी या पहले से ही उसमें कुछ प्रॉब्लम रहा होगा, कुछ समथिंग कुछ तो होगा, बट जब तक कि कुछ कंफर्म ना हो, तो इसलिए मैं कह रही थी कि अगर कोई उस एरिया से है और उस बिल्डिंग के आसपास का है, जो ये जानता है कि एग्जैक्टली क्या हुआ, कि वो रीज़न अर्थक्वेक का ही था या समथिंग और कुछ भी था, तो प्लीज़ शेयर करिएगा, मुझे कमेंट करिएगा कि क्या हुआ था, क्या नहीं हुआ था। तो उससे फिर हमें भी पता चले कि क्या हुआ, क्या नहीं हुआ। हेलो दोस्तों, मैं हो गई हूँ रेडी और मैं चल रही हूँ, बस अब निकल रही हूँ बाज़ार। और ये मैंने डाला है आज पोंचो, मैंने आज स्वेटर कार्डिगन वगैरह नहीं पहना, जैकेट भी नहीं पहना। मुझे ये पोंचो आज बहुत दिनों से मन हो रहा था पहनने का, तो मैंने पहन लिया। ये ऐसे लगता है, ये मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो आज मैंने पहन ही लिया। बहुत दिन से नहीं पहना था, बहुत दिनों से सोच रही थी कि पहनूंगी, बट पहन नहीं पा रही थी। तो अब लेती हूँ मैं अपना सब कागज़ वगैरह, और बैग ले लिया है, लाइट सारी ऑफ कर दूँ और फिर निकलती हूँ। और जैसे भी होता रहेगा मैं रिकॉर्ड करती रहूँगी, तो करूँगी, नहीं कर पाई तो नहीं करूँगी, फिर नहीं तो लौट के मिलती हूँ आपसे और दिखाती हूँ कि मैं क्या क्या लाई। चलिए, अभी तो मैं कर रही हूँ लाइट्स ऑफ और लॉक लगाऊंगी और फिर निकलती हूँ। जैसे ही ली मैंने घर में एंट्री और बारिश शुरू हो चुकी है। मैं बस अंदर, घर में अंदर तक आई हूँ और बस बारिश शुरू हुई है। मैं बाल बची हूँ। हेलो दोस्तों, मैं बाज़ार से आ गई। जैसे मैंने आपको दिखाया कि मेरे जैसे ही घर में बस एंटर करते ही बारिश इतनी तेज़ स्टार्ट हो गई। हो वे पहले भी रही थी, मैं जब मार्केट में थी, बट धीमी धीमी थी, तो मैं अपना काम हम जल्दी जल्दी निपटाई। मेरा पोंचो भी जो मैं पहन के गई वो भी भीग गया, हल्का हल्का बाल भीग गए। अब मैं उसको सुखाती हूँ, अभी ड्राई करती हूँ।
मैं जैसे ही और घर में अंदर लॉक खोला है और जो तेज़ बारिश, वही मैं सोच रही थी कि अगर मैं बाहर होती तो मैं फंस गई होती। ऊपर से इतना सामान और लेट भी हो रहा था, बेटी के आने का टाइम भी हो गया, तो आने वाली होगी वो भी। तो चलिए फिर मैं मिलती हूँ, खाना वाना उसको भी खिला दूँ, खुद भी खा लूँ, और फिर दिखाती हूँ कि मैं क्या क्या सामान लेके आई और मैं कहाँ कहाँ गई। ज़्यादा तो नहीं बना पाई, लेकिन हाँ मैं जो जो बना पाई हूँ, जितना वीडियो बनाया है उतना मैं देखती हूँ। आवाज़ नहीं दे पाई क्योंकि वहाँ पे इतनी भीड़ थी, इतनी भीड़ थी, मैं अपने बोल नहीं पाई, क्योंकि जैसे ही कुछ बोलना चालू करो अगल बगल वाले ऐसे देखने लगते हैं जैसे पता नहीं क्या हो गया हो। तो इसलिए मैंने बस वीडियो लेके और मैं डाल दूँगी वीडियो वो वाले, और देखिएगा। और कल पूजा का पूरा व्लॉग जाएगा, शायद पूजा के नेक्स्ट डे ही मिले। मैं कोशिश करूँगी कि सेम डे पड़ जाए, बट अगर नहीं हुआ तो नेक्स्ट डे डेफिनेटली पूजा का पूरा व्लॉग आपको मिलेगा। तो चलिए खाना पीना लगाते, खा लेते और फिर शाम को मिलते हैं चाय पे। हेलो दोस्तों, शाम का बज गया है 5, तो मैं सोच रही हूँ चल के बना लेती हूँ चाय वाय और फिर लगती हूँ अपने काम में, क्योंकि जितना भी सामान लाई थी वो मैंने सब ऐसे ही रख के खाना वाना खा के लेट गई थी, क्योंकि मैं बहुत थक गई थी और बाल भी भीगे थे तो उन्हें भी सुखाना था, इसलिए मैंने कुछ समेटा मेटा नहीं, अभी सब ऐसे ही रखा हुआ है, जैसे लाई थी वैसे ही बैग में पड़ा हुआ है, कुछ भी अभी नहीं समेटा है। तो सभी समेटना, लेकिन एक चाय या कॉफ़ी कुछ मिल जाए। ओ हाँ, मैंने बताया नहीं आपको, मैं मार्केट भी हो आई और कान में कुछ भी इयररिंग पहनना ही भूल गई, और ऐसे ही मैं मार्केट सब हो आई। तो वहाँ जाके मुझे एक बार रियलाइज़ हुआ कि कुछ तो है, कुछ अजीब सा लग रहा है। फिर मेरे को ध्यान आया कि अरे मैंने इयररिंग्स निकाल के रखे भी और पहनना भूल गई। मेरे संग अक्सर ऐसा होता है कि कभी बैग छोड़ भूल जाती हूँ, कभी कुछ छोड़ जाती, कभी फ़ोन छोड़ दिया, कभी कुछ। आज मैं इयररिंग्स ही भूल के चली गई और वहाँ गई तो बड़ा अजीब लग रहा था, तो फिर मैंने क्लिप निकाल के बालों से कान को ढक लिया, और कोई चारा भी नहीं था, क्या करती। तो वैसे करके काम खैर चला लिया, कोई नहीं। अभी मैं सोच रही हूँ कि अब जाके पहन लूँ, वरना खाली खाली कान अच्छा नहीं लगता। तो अक्सर मेरे संग ऐसा क्यों होता है पता नहीं, जल्दबाजी में भूल ही जाती हूँ कि क्या हो, कभी बैग, कभी घड़ी, कभी कुछ, कभी कुछ होता ही रहता है। खैर मेरे संग तो ये मामूली बात है, कोई नहीं। और चलिए चाय बना लूँ, एक अच्छी सी चाय पी के फिर लगूँ ये सब सामान वो करने में। फिर मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर बाद। दोस्तों मैंने सामान सब समेट लिया है और सब कुछ हो चुका है, काफ़ी सॉर्ट आउट हो गया है, कल की सब तैयारी हो चुकी है, सब कुछ रेडी है, बस सुबह उठना है, रेडी होना है। और फिर मैं देखा आज मिर्चें बहुत सारी मेरे को मिली हैं, सब्जी मैंने सब्जी अभी आज मैंने जैसे आपको बताया था कि मुझे सब्जी भी खरीदनी, तो मैं सब्जी वाले के यहाँ गई थी, तो मैंने धनिया मिर्चा ली, तो मिर्चा इतनी सारी उसने दे दी है, तो मैं उसको क्या करूँ, मैं यही सोच रही थी। तो सोच रही हूँ उसको एक मसाले वाली मिर्चा वैसे ही छौंकने वाली बना देती हूँ। तो उसकी रेसिपी मैं डाल रही हूँ, आप देख लेना। तो देखिए कैसे बनती है, बहुत इजी है, छोटी सी रेसिपी है, तो मैंने सोचा इसी ब्लॉग में ही डाल देती हूँ, ज़्यादा नहीं है, छोटी सी है, तो आप देख लेना। क्योंकि इतनी मिर्चा हो जाना है, मतलब कितनी खाएंगे, जब तक वो ख़त्म हो जाए वो लाल हो जाएगी, वो सड़ जाएगी, सूख जाएगी, कैसी कैसी हो जाएगी, वेस्ट हो जाएगी। तो इससे अच्छा है कि उसको बना ही लेते हैं, और हस्बैंड को वो मिर्चा बहुत पसंद है। मैं तो नहीं खा पाती मिर्चा, तो लेकिन मैं बना देती हूँ, तो मैं उसकी रेसिपी बनाती हूँ और आपको भी दिखाती हूँ कि कैसे वो बनता है। तो आप भी बनाना मेरी रेसिपी मिर्चे की, और बताना कमेंट करके कि कैसी लगी। तो मैंने भी अपनी किसी दादी से सीखा था, दादी बनाती थी मेरी, तो वो उन्हें भी पसंद थी। तो आप भी बनाइए और कमेंट में बताइएगा कि कैसी लगी आपको मेरी मिर्चे की रेसिपी। तो फिर मिलते हैं थोड़ी देर में। मिर्चा, आजकल सब्ज़ी वालों से धनिया मिर्चा मांगो, लोग मिर्चा इतनी सारी दे देते हैं, और फिर वो ये देखिए लाल हो जाता है रखे रखे। और मैं हरा मिर्चा ज़्यादा खा नहीं पाती, मेरे यहाँ कितनी ज़्यादा वेस्ट होती है, इसलिए मैंने इसकी एक रेसिपी निकाली, जो कि मैंने सोचा चलो क्यों ना हो, इसको वेस्ट होने से बचाने के लिए एक रेसिपी निकालते हैं। तो
चलिए देखते हैं कैसे। तो मिर्चों को मैंने सबसे पहले धो के बीच से उसमें चीरा लगा लिया है। ये देखिए हल्का सा एक कट लगा, क्योंकि हाँ, बिना कट लगी हुई मिर्चें ना कभी भी आप अगर पकाओगे या कढ़ाई में डालोगे ना तो वो फट करके आपके मुंह पे आएगी, तो वो बहुत रिस्की हो जाती है। तो ऑलवेज़ हर मिर्ची में ध्यान रखिए कि चीरा लगा हो, ऐसे बीच में कट लगा हो। बिना कट की मिर्चा हार्मफुल हो सकती है और मसाला भी फिर अंदर जाएगा। तो चलिए देख लेते हैं मिर्ची की रेसिपी में क्या क्या मसाले लगेंगे। सबसे पहले मेथी, सौंफ मोटी वाली, काला जीरा जिसे कलौंजी को बोलते हैं, धनिया खड़ी वाली, राई मोटी वाली और हींग, बाकी काला नमक और सफ़ेद नमक। और अब देख लेते हैं सूखे मसालों में क्या लगेगा। लाल मिर्च, सौंफ पाउडर, धनिया पाउडर, हल्दी, काला नमक और सफ़ेद नमक। चलिए इन्हीं सब सामान से शुरू करते हैं बनाना अपनी हरी मिर्च की रेसिपी। तो चढ़ाते हैं कढ़ाई और शुरू करते हैं। तेल गरम होने का इंतज़ार करेंगे। तेल अच्छे से जब गरम हो जाएगा तब इसमें सारे जितने मैंने आपको खड़े मसाले दिखाए थे, राई, मेथी, मोटी सौंफ, सब कुछ जितने भी खड़े मसाले हैं सबसे पहले हम उसको डालेंगे। तेल गरम हो जाए फिर डालते हैं। एक एक करके सारे मसाले पड़ चुके हैं। ये डाल दी मैंने हींग इसलिए लास्ट में क्योंकि वो बहुत जल्दी जल जाती है और मेथी को फूटने में थोड़ा टाइम लगता है, वो बहुत मोटी होती है, तो इसलिए सबसे पहले मेथी डालिए, फिर उसके बाद सौंफ, धनिया, राई, कलौंजी और लास्ट में हींग। सूखे मसाले भी सारे डाल दिए हैं, हल्दी, मिर्चा, पिसी धनिया, पिसी सौंफ सब पड़ चुका है। अब इसे हल्का सा थोड़ी देर, एक्चुअली आप ध्यान से देखो तो इसमें सब वही मसाले हैं जो अचार में पड़ते हैं। मेथी, राई, कलौंजी, सौंफ सब वही वाले मसाले हैं, बस वो धूप में अचार बनता है, ये मैं कढ़ाई में पका के बना रही हूँ। अब ये रेडी मसाला हो चुका है, सब मसाले फूट चुके हैं, सब हो चुका है। अब इसमें हम डाल देंगे मिर्चा और चलाते रहेंगे। मैंने डाल दी है कढ़ाई में मिर्चा और इसको एकदम धीमी फ्लेम पे चलाएंगे और हो सके तो थोड़ी देर 2 मिनट के लिए उसको ढक भी दीजिए। 2 मिनट हो चुके हैं, चलो इसे खोल के देखते हैं। थोड़ी सी सॉफ्ट हुई है, चला के देखते हैं। अब हम इसमें नमक डालें। एकदम शुरू में नमक डाल देने से वो नहीं होता कि नमक अंदाज़ा नहीं मिलता, क्योंकि मिर्चें पिचक जाती हैं। तो मिर्चों में हमेशा कोई भी सब्ज़ी ऐसी हो जो मतलब सूखी सब्ज़ी होती है तो वो थोड़ी सी गल जाती, कम हो जाती है, तो पहले से अगर नमक डाल देते हैं ना तो हमेशा मैंने नोटिस किया है कि नमक तेज़ हो जाता। तो वो थोड़ा सा कम हो चुके, तो अब इसमें आप पहले सफ़ेद नमक, और फिर काला नमक हल्का सा, अच्छे चला दो। पानी डालने की ज़रूरत नहीं होती क्योंकि मिर्चा खुद भी हल्का हल्का पानी छोड़ता ही है। पानी डाल देने से वो बहुत एकदम गीली गीली जैसी हो जाएगी। बस इसको धीमी फ्लेम पे एकदम देखिए, धीमी फ्लेम पे मैंने कर रखा हुआ है धीमा, और इसको आप चढ़ा रहने दीजिए। फिर से इसको ढक देते हैं 2 मिनट के लिए। पतली सी मिर्चा होती है, उसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा उसको गलने में। चलिए 2 मिनट हो चुके हैं, फिर से खोल के देखते हैं कि मिर्चा कैसा हुआ। खलजा, ये देखिए इसका दम बढ़िया से हो चुका है। चला के देखो।
हल्का हल्का सा हो चुका है। मिर्चा तो वैसे भी कच्चा भी तो खाया जाता है, तो नहीं दे। बस ये है कि मसाला अंदर तक चला जाना चाहिए। मसाला अच्छे से अंदर जा चुका है, और जो कि हम लोगों ने उसको बीच से कट लगाया था, काटा था, चीरा लगाया था, मसाला उसके अंदर अच्छे से जा चुका है। बहुत से लोग उसको भर के भी बनाते हैं, भर हुआ मिर्चा कहते हैं, लेकिन उसमें बहुत टाइम लग जाता है, और फिर हाँ उसमें अंदर मसाला उतना ज़्यादा अच्छे से जा नहीं पाता, क्योंकि इतनी छोटी छोटी मिर्चें हैं। बट हाँ, आजकल थोड़ी बड़ी बड़ी मिर्चें तो आ ही रही हैं सर्दियों में। ये देखिए कितनी लंबी मिर्चें, और पिछली बार जो मैंने बनाई थी वो तो इससे भी ज़्यादा लंबी लंबी मिर्चें थी, इससे भी ज़्यादा बड़ी मिर्चें थी। इस बार जब मैंने रेसिपी डालने के लिए मिर्चा ली तो वैसे उतनी बड़ी वाली नहीं मिली मुझे, पर मैं एक फिर से देखूंगी अगर बड़ी वाली मिलती। बट सर्दियों में बहुत लंबी लंबी मिर्चें आ रही हैं आजकल, मैंने देखा। तो उसमें फिर भी भरने में और इसमें कोई नहीं है, क्योंकि आप भर के भी इसमें अगर कढ़ाई में डालोगे मसाला उसका आधे से ज़्यादा बाहर ही आ जाता है, तो कोई वो नहीं है। ये ऐसे भी करके बनाओ, मसाला उसमें चिपका हुआ है, बिल्कुल अंदर है, और अंदर रच भी जाता है रखे रखे, और इसको आप कई दिनों तक रख भी सकते हो। ये 2-3 दिन तक रख सकते हैं हम। सॉरी। तो मिर्चा बन के हो चुका है पूरी तरीके से रेडी, और हम कर देंगे इसमें गैस बंद, और थोड़ी देर इसको ऐसे ही ढका रखा रहने देंगे, फिर हम इसको निकालेंगे बर्तन पे। मैंने मिर्चा इस प्याले में निकाल लिया है, देखिए कितनी अच्छी रंगत आई है, एकदम बढ़िया। तो देखा आपने मेरी मिर्चे की रेसिपी, आप भी बनाइए और कमेंट में बताइएगा कि कैसी लगी आपको। डेफिनेटली आपको अच्छी लगेगी, आप बना के एक बार ज़रूर ट्राई करना। बहुत अच्छी रेसिपी है, सिंपल है, छोटी सी रेसिपी है, आज मैंने आपको दिखाई है, और ज़रूर ट्राई करिएगा। जब भी करिएगा, आज नहीं कल, कल नहीं परसों, जब भी आप फ्री हो आप ट्राई करना, और मुझे कमेंट ज़रूर करना कि कैसी बनी, आपको टेस्ट में कैसी लगी। और आज का ब्लॉग करती हूँ यहीं पर एंड, क्योंकि और करती हूँ एडिटिंग और कर देती हूँ अपलोड, ताकि आप तक पहुँच सके जल्दी से जल्दी और आप देख के एंजॉय कर सको। इसलिए मिलती हूँ कल एक नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।